एक पिता ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की। उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और एक सफल इंसान बनाया। इसी के बल पर बेटा एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया। हजारों लोग उसके अधीन काम करने लगे। एक दिन पिता ने सोचा क्यों ना बेटे के ऑफिस में जाकर उससे मिला जाए। जब पिता उसके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटा एक शानदार ऑफिस में बैठा है और बहुत से लोग उसके अधीन काम कर रहे हैं। ये देखकर पिता को बहुत गर्व हुआ। पिता अपने बेटे के चैम्बर में गए और पीछे से जाकर कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इसके बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी। पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। बेटे का ये जवाब सुनकर पिता की आंखों भर गई। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकल गए। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर से बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी आप है, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप ही है। पिता ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुमने अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। बेटे ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर अपने पिता का हाथ हो वो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। पुत्र की बात सुनकर पिता की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पुत्र को कसकर के अपने गले लगाया। सच है, जिस के कंधे पर या सर पर पिता का हाथ होता है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होता है। दोस्तों, हर पिता चाहता है कि वो अपने संतान को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करे ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके। बदलते समय में देखने में आता है कि काबिल होने पर संतान ही अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि अपमानित भी करती है। हमें समझना होगा कि एक दिन हमें भी बूढ़े होना है। उस समय हमारी संतान भी ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगा। तब क्या करोगे? इसलिए आप अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव करो ताकि तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे देखकर हमें भी अपने बुढ़ापे में ऐसे ही बर्ताव करें, क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे।